किसान भाई चाहे तो अभी वो 4 गुना ताकत बढ़ा सकता है अपने खेत में, और उसको आगे जाके न्यूट्रिएंट्स देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आपके भी गेहूं की कटाई हो चुकी है, खेत खाली हो चुका है, तो आपके पास में एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि आप अपने खेत की ताकत को 4 गुना बढ़ा सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आगे चल करके आप बार बार उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट डालते हैं, बेसल डोज डालते हैं, खाद डालते हैं, काफी सारा खर्चा करते हैं। उस खर्चे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल कम खर्चे में भी शानदार फसल आगे चल करके ले पाएंगे। उसके साथ में कई किसान भाइयों को समस्याएं आती है कि मोथा घास हो जाता है, दूब घास हो जाती है, काफी ज्यादा खरपतवार हो जाती है। उसके चलते किसान भाई उसमें काफी ज्यादा हर्बिसाइड डालता है, उससे किसान भाई का खर्चा बढ़ जाता है, उससे उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो आज के वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। सर जी, क्या वास्तव में ये बात संभव है कि किसान भाई खेत खाली होने के बाद में अपने खेत की ताकत को 4 गुना बढ़ा सकते हैं, वो भी फ्री में? बिल्कुल ये संभव है। किसान भाई चाहे तो अभी वो 4 गुना ताकत बढ़ा सकता है अपने खेत में, और उसको आगे जाके न्यूट्रिएंट्स देने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और हर्बिसाइड देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यदि वो हमारे बताए हुए मार्ग पे चलेगा तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे, ज़्यादा उर्वरक दे, वो उससे बच सकता है। बिल्कुल सर। सर जी, कई किसान भाइयों को समस्या आती है, मोथा घास खेत में से जाता नहीं है, दूब घास हो जाती है वो भी नहीं जाती है, और काफी खरपतवार ऐसे हैं जिनके लिए किसान भाई को बार बार हर्बिसाइड डालना पड़ता है, उससे किसान भाई का खर्चा बढ़ जाता है। क्या बिल्कुल फ्री में किसान भाई इन खरपतवार को नष्ट कर सकता है अपने खेत से? बिल्कुल मुक्ति दे सकता है। दोब घास से भी दे सकता है, मुक्ति मिल जाएगी उसके खेत को, और मोथा घास से भी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। उसको कोई हर्बिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, कोई खरपतवार दवाएं ऐसी डालने की जरूरत नहीं है। और किसान भाइयों में तो बार बार आप इस चैनल के माध्यम से यही बताता हूँ आपको कि जितनी भी खरपतवार आप हर्बिसाइड डालोगे ना, उतनी आपके खेत की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी, दूसरी फसलें भी नष्ट हो जाएगी। कई हर्बिसाइडों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो वो साल 2-2 साल तक खेत को प्रभावित करते रहते हैं, और आपकी फसल को वो कमजोर बनाते रहते हैं। तो आप क्या है कि इन जैसे जो प्रक्रिया चलती आ रही है उसको आप अपने जीवन में उतारो और उसका लाभ लो। बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा, कई किसान भाई क्या करते हैं, जैसे गेहूं कटाई हो गई अपनी, उसके बाद में ये कल्टीवेटर निकाल देते हैं, या फिर कुछ करते ही नहीं है, खेत को वैसे ही छोड़ देते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है अपने को? देखो किसान भाइयों, जो सूरज की धूप होती है ना, वो एक उर्वरा शक्ति प्रदान करती है जमीन को, और वो फंगिसाइड को भी खत्म करती है। जो अंदर फंगस रहता है ना जमीन के अंदर, उसको भी खत्म करती है धूप, और जो कीट होते हैं ना अंदर, उनको भी खत्म करती है अपने को। तो किसान भाइयों, ये तो अपनी सबसे बड़ी भूल है कि अपन जमीन को वैसे ही छोड़ते हैं। सर जी कहते हैं कई किसान भाई वैसे ही छोड़ देते हैं, या कोई कल्टीवेटर निकाल देते हैं। तो कल्टीवेटर क्या है कि थोड़ा सा कम गहराई में चलता है, और उसमें क्या है डेले थोड़े छोटे मात्रा में होते हैं। तो क्या है कि कल्टीवेटर की जगह आप मोर पिलाओ ले ना, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। ये जो अपन काम कर रहे हैं सर जी, इससे अपने को फायदा क्या क्या मिलने वाला है? इससे किसान भाई को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं? देखो किसान भाइयों, जब बात आती है कल्टीवेटर की, तो कल्टीवेटर छोड़ के आप मोर पिलाओ चलाओ उसमें, और मोर पिलाओ से जो मोटे डेले निकलेंगे ना, उसमें जितने भी कीड़े रहेंगे, जितनी भी फंगस रहेगी जमीन की, वो सारी कीटनाशक भी हो जाएगा तुम्हारा। और ये गोल्डन चांस है किसान भाइयों इस टाइम पे, जो समर टाइम आया ना, हम बार बार कई वीडियो में बता चुके हैं ये चीज़। आज स्पेशल इसीलिए हम आपके रूबरू हुए हम कि किसान भाइयों को एक बार और हमारी तरफ से जानकारी मिल जाए, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि इसमें आप इस ज़मीन को 4 गुना अपनी ताकत दे सकते हो, बढ़ा सकते हो। आपको ज़्यादा ना तो DAP डालना पड़ेगा, ना यूरिया, ना जो भी पोषक तत्व आप बनाते हो वो जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, प्राकृतिक रूप से ही आपके खेत में ताकत बनेगी, क्योंकि वो जो सूरज की गर्मी होती है, सूरज की तपन होती है, वो हमेशा ज़मीन को पोषक तत्व प्रदान करती है और उर्वरा शक्ति प्रदान करती है ज़मीन को। तो आप क्या है, कल्टीवेटर न चला के जो मोर पिलाव आते हैं, जो मोटे मोटे ढेले छोड़ते हैं जमीन में, वो उससे आपको क्या क्या लाभ होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक तो आपको फर्स्ट में तो आपको उर्वरा शक्ति प्रदान होगी। दूसरी बात, आपकी जमीन की जितनी फंगस होगी ना अंदर से, वो फंगस खत्म हो जाएगी। तीसरी बात, जो आपके जमीन में दोब घास है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो डेले के अंदर जब डेले सूखते हैं ना, जैसे अपन बारीक जमीन बो देते हैं बारीक वाली, तो उसमें क्या है कि नमी रह जाती है नीचे, और डेले होते हैं वो पूर्व परिपक्व सूखते हैं। जब गर्म हवाएं चलती है ना, तो वो डेले के नीचे से निकल जाती है हवा,
और वो पूरा सूख जाता है, तो पूरा सूख जाता है तो उसकी जो जड़ें होती है ना, वो गांठे वांठे छोटी छोटी सी, वो भी खत्म हो जाती है। किसी किसान भाई के मोथा का असर वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, वो हर्बिसाइड डाल रहा है फिर भी नहीं उसकी पार पड़ रही है। तो प्लीज किसान भाइयों, इस टाइम पे आपकी जमीन 2 महीने 3 महीने आपकी जब तक बरसात आएगी जब तक फ्री रहती है, कोई किसान भाई जैसे खेती नहीं कर रहा है, कोई सब्जी की खेती नहीं कर रहा, क्यों अब सब्जियों की खेती होती है, गंवार की भी खेती होती है, कई प्रकार की सब्जियां, जो नहीं कर रहा है ना, उसको ये चीजें आवश्यक है कि इसको ये लाभ मिल रहा है जी। वो उधर लाभ नहीं ले रहा तो ये लाभ मिल रहा है, क्योंकि उधर उर्वरक देने में पैसे बच जाएंगे उसके, और कीटनाशक नहीं देना पड़ेगा, फंगिसाइड नहीं देनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों जिनकी जमीन पड़ी है खाली है, वो क्या है कि मोर पिलावे चला के उसको खुले में छोड़ो, उसके दो भी घास भी जाएगी, मोटा घास भी नहीं रहेगा, कीटनाशक भी उसको देना नहीं पड़ेगा, फंगिसाइड भी उसमें नहीं रहेगा, फंगिसाइड दवाई भी नहीं देनी पड़ेगी उसमें। तो आपकी क्या है कि जमीन की और ताकत उर्वरा शक्ति, जब गर्म हवाएं चलती है, जब हवाएं चलती है ना, तो पड़ोसी के खेत में से खाद उड़ा के तुम्हारे खेत में शिफ्ट हो जाता है। वो क्यों ढेले रहते हैं ना, तो वो रोक लेते हैं, प्लेन जमीन होती है तो उड़ के चले जाता है और वो नीचे शिफ्ट होता है। फिर ढेले में क्या है, जब फिर जमीन को मेज वेज लगा देंगे अपन तो वो नीचे आ जाता है। तो आपके खेत की 3-4 गुना ताकत प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। तो मैं तो यही चाहता हूँ किसान भाइयों की थोड़ा सा खर्चा होगा मगर फायदा उधर देखो, आपको लाजवाब फायदा होगा उधर। जी सर जी, शायद ये गलती किसान भाई यहाँ पे कर सकते हैं। कोई किसान भाई ऐसा सोचा कि यार इसमें मैं पहले पलेवा कर दूं, उसके बाद में मोर पिलावा निकाल दूं, तो क्या उतना ही फायदा मेरे को मिल जाएगा? ये प्रश्न आपने बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट किया, क्योंकि कई किसान भाई करी ऐसा ही देते हैं जी, करी ऐसा ही देते हैं कि मैं पहले पिलाव करके फिर उसको निकाल दो। अरे किसान भाइयों वो आपका बिल्कुल फेल है मामला, क्योंकि जमीन सूखी होना चाहिए। जमीन आपकी नमी हो गई ना, तो फिर नीचे नमी बन के रहेगी, नमी रह जाएगी तो न तो कीटाणु बनेंगे उसके, न उसमें फंग जाएगी। क्योंकि आप खुद समझदार हो, भारतीय किसान सारे समझदार है इस बात को कि जितनी नमी रहेगी खेत के अंदर फंगस बनी रहेगी उसमें। तो अपन को फंगस खत्म करना है कि अपने दीमक है खेत में, लटे हैं, कई प्रकार के कीट आते हैं जो अपने जड़ काट देते हैं, नीचे से पौधे को खत्म कर देते हैं। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हम आज आपके साथ आए कि अब किसान भाइयों क्या करना है। ये अभी सर कह रहे हैं, अभी प्रश्न किया कि मैं पलेवा करके और मेरे तो ऐसे हल या कल्टीवेटर निकल रहा नहीं तो मैं पलेवा कर दूं, फिर वो तो तुम्हारी बात ही खराब हो जाएगी, उसमें फिर डेले ही निकलेंगे। जमीन सूखी होना चाहिए, डेले निकलनी चाहिए मोटे मोटे, ऐसा नहीं आप बारीक बात दो और आप मेरी जमीन तो बहुत बढ़िया नीचे से आपकी फंगस वैसे रह जाएगी, कीट जो आपके कीट पतंगे वो मर नहीं पाएंगे। क्योंकि जो अब गर्मी के टाइम में क्या है, जो जितनी भी तितलियां होती है ना, भौरे वगैरह, वो जमीन में घुस जाते हैं और जमीन में घुसने के बाद में वो अंडे दे देते हैं। वहाँ अंडे देने के बाद में उसमें लार्वा निकल के वही लट बन जाती है वो। तो किसान भाइयों अभी जो आप उसको जमीन को बिल्कुल खुला उसकी मोर पिलाव निकलवा दोगे तो वो अंडे फंडे है ना जितने भी, वो सब खत्म हो जाएंगे और आपके जमीन में कीट रहेगा ही नहीं, लट का प्रकोप रहेगा ही नहीं, दीमक का रहेगा ही नहीं जी, और न फंगस रहेगी। और जो हवाएं चलती है उसके साथ में जो मिट्टी उड़ के आती है ऊपर की, वो एक तरह से खाद है, वो देसी खाद है जिसको बोलते हैं सड़ी हुई देसी गोबरी खाद, वो उससे भी ज्यादा काम करती है। क्योंकि कई प्रकार की पत्तियां उड़ के और वो आती रहती है और वो अपने जब डेले रहते हैं ना जमीन के अंदर, तो वो उसको रोक लेते हैं और नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। जब बुआई करते हैं वो नीचे के नीचे रह जाते हैं और अपनी फसल को उर्वरकता प्रदान करते हैं वो। तो किसान भाइयों अपने पास में ये जो समय है ना, समर टाइम जो गर्मी का समय चल रहा है, बुआई कर दो उसकी, तो वो जून जुलाई तक आपकी जमीन फुल तपेगी और हवाएं चलेगी गर्म, ये तो आप भी जानते हो। तो कीटाणु कहाँ रहेंगे? तो आपके कीटाणु, फंगस और उर्वरा शक्ति तो मैं कहता हूँ 10 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना की तो सर बात कर रहे हैं, मगर आपकी जमीन क्या लाजवाब हो जाएगी। उधर आपको जरूरत ही नहीं है कि आपको कोई रासायनिक उर्वरक ज्यादा देने पड़े, ज्यादा बहुत कम मात्रा में आपको उर्वरक देना पड़ेगा, रासायनिक पोषक तत्व आप देने पड़ेंगे, क्योंकि प्राकृतिक पोषक तत्व उसमें आ जाते हैं। सूर्य जो किरणें फेंकते हैं ना, उसमें कई प्रकार के विकिरण आते हैं, तो कोई ऐसे भी आते हैं जो जमीन को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं अपने को। जैसे सूरज नहीं हो तो अपनी जमीन काम की नहीं है कुछ भी। तो इस टाइम अपने को अब सूरज की गर्मी में अपनी जमीन को तपाना है, तो अपने सारे रोग निरोग सब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सर जी एक विशेष समस्या किसान भाइयों के सामने आ रही है, नीमाटोड जड़गांठ की समस्या, क्या उससे भी निजात मिलेगी किसान भाइयों को? देखो बिल्कुल किसान भाइयों, ये प्रश्न भी इन्होंने बहुत किया है कि हमने दवाई डलवाई, इसमें दलवाई जो भी फसल करवाते हैं तो दवाई पहले डलवा देते हैं, मगर ऐसी जब आप ये प्रक्रिया पहले करोगे ना तो वो आएगी ही नहीं, वो सब फंगस से आती है। वो जड़गांठ बनती है ना, वो फंगस से आती है, क्योंकि जमीन में देखो उर्वरा शक्ति रहती नहीं है और जमीन में क्या फंगस वगैरह रहती है, तो आगे जड़ को बढ़ने नहीं देती है, वहीं गांठ बन जाती है जमीन की, तो वो पौधा विकास कर नहीं पाता। जब क्यों जड़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो पौधा विकास कैसे करेगा? इसलिए हम क्या है पहले दवाई डलवाते हैं। मगर जब आप ऐसा कर लोगे ना तो जमीन अंदर से पुलारी भी रहेगी, उसकी फंगस भी खत्म हो जाएगी, जमीन में ताकत भी रहेगी, तो जड़ क्यों नहीं बढ़ेगी? जड़ गांठ की समस्या आती है फसल के अंदर, वो उससे बिल्कुल निवारण रहेगा आपका। ये भी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा आप ऐसा करोगे तो।
बिल्कुल सर। तो सर जी कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें वीडियो के अंत में तो बता सकते हैं। तो किसान भाइयों में तो यही बताना चाहूँगा कि जो कोई किसान भाई या तो अपनी ज़मीन में या तो सब्जी की फसल कर रहा है कोई, ठीक है, उसका उपयोग कर रहा है वो, या और कोई फसल कर रहा है तो कर लेने दो उसको, अच्छा है। मगर किसी की ज़मीन किसान भाई की पड़ी है तो उससे भी अपन कैसे लाभ लें, हमारा उद्देश्य यही है। और हमारा उद्देश्य मेन यही है, इस चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं बार बार इसलिए जुड़ता हूँ इसको कि किसान भाइयों के पास सटीक जानकारी जाए, हमारा प्रैक्टिकल ज्ञान जाए उनके पास। बार बार हम इसीलिए इस पे जुड़ते हैं कि किसान भाइयों के पास में हमारी प्रैक्टिकली ज्ञान जाए। किताबी ज्ञान तो बहुत आती है आपके पास में, किताबी ज्ञान तो बहुत है, मगर किताबी ज्ञान में और प्रैक्टिकल ज्ञान में किसान भाइयों रात दिन का फर्क है। तो हमारे में जो नॉलेज है, हमारे में कहाँ से नॉलेज आया, हम भी पूरा भारत भ्रमण करते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नमेंट के द्वारा, एग्रीकल्चर राजस्थान सरकार द्वारा हमारे को ले जाया जाता है जगह जगह। हम किसानों को मोटिवेट भी करते हैं, किसानों को बताते भी हैं और कुछ उनसे सीखते भी हैं। और जो सीखते हैं वो आपको बताते हैं कि आपका भी भला हो, हमारे देश का विकास हो, आगे बढ़े, हमारा केस का जो हमारा देश का किसान है वो जागरूक बने, पैसा वाला बने, मजबूत बने। हम इस सिद्धांत पे काम करते हैं सर। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान जी। किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।